हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम अपने जब घर बनवाते हैं तो तब जो है एक बात का जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम अपने घर जो बनवा रहे हैं तो उसमें छत के नीचे जो है वो बीम को डलवाएं या नहीं डलवाएं। ठीक है, यानी स्लैब को जब हम लोग ढलवाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर का जो स्लैब है उसको बहुत प्लेन ढलवा देते हैं, स्लैब के नीचे बीम को नहीं देते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो छत के नीचे जो स्लैब है, स्लैब के जो नीचे है वो बीम को प्रोवाइड करते हैं, पूरे अंदर बाहर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस कंडीशन में आप जो है वो स्लैब के नीचे जो है बीम को देना चाहिए और किस कंडीशन में आपको जो है वो स्लैब के नीचे बीम नहीं देंगे तब पर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नियम क्या है। देखो, नियम ये है कि आप जब भी घर बनवाते हो तो उसका आप कॉलम और बीम पर बनवाते हो। ठीक है, तो अगर आपको मकान प्रॉपर तरीके से बनवाना है तो उस केस में आप डेफ़िनेटली जो है वो छत के नीचे बीम 100% आप प्रोवाइड करो, क्योंकि नियम यही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बजट के वजह से वो क्या करते हैं कि छत के नीचे बीम को वो नहीं देते हैं, क्योंकि छत के नीचे अगर आप बीम देते हैं तो उस केस में आपका क्या है, जो कॉस्ट है, जब स्लैब जब ढलाता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो बीम को जो है वो स्लैब के नीचे वो नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आपके पास बजट है तो आप डेफिनेटली जो है वो छत के नीचे बीम प्रोवाइड करो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बजट का इशू है तो ठीक है। और आप जो है स्लैब के नीचे बीम प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है 3-4 पॉइंट है उस पर जो है आपको आपको जो है ख़ास करके उसमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि आपका जो घर का जो बाहरी दीवार है उसको आप हमेशा 10 इंच का आपको रखना ही पड़ेगा। घर का जो बाहरी दीवार है उसे आपको हमेशा 10 इंच जो है रखना ही पड़ेगा, अगर आप छत के नीचे बीम को नहीं दिलवाते हो तब। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब आपका जो नक्शा है, घर का जो नक्शा है, तो उसमें उस नक्शा में क्या है, आपका रूम भी होगा, किचन भी होगा, हॉल भी होगा, बहुत सारा कुछ उसमें चीज़ शामिल होगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है छत के नीचे बीम नहीं देना है तो उस केस में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी रूम का साइज़ या किचन के साइज़ या हॉल का साइज़ कभी भी जो है वो जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है रूम का साइज़ बड़ा देते हो और आप उसको जो है बिना बीम का जो है वो बनवा दोगे तो उस केस में आपको जो है वो डेफ़िनेटली बीम देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रूम का साइज़ या हॉल का साइज़ छोटा है तो आप जो है बीम नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तीसरी बात आपको जो है ये ध्यान रखना है कि देखो, अगर आप जो है छत के नीचे जो है वो बीम को नहीं दे रहे हैं तो इस केस में क्या करना है आपको कि जो कॉलम का जो साइज़ है उसको आप क्या करना, थोड़ा-सा बढ़ा दो, है ना? क्योंकि जो है लोड जो है, अब अगर आप छत के नीचे बीम नहीं देते हो तो छत का सारा लोड जो है वो 2 चीज़ों पर वो 2 चीज़ पर आता है। एक तो कॉलम पर आएगा और दूसरा आपका दीवार पर आता है। ठीक है? तो कोशिश ये करो कि छत का जो लोड है वो कॉलम पर, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलम पर ही ट्रांसफ़र हो। तो उस केस में क्या है कि आप जो है कॉलम के साइज़ को बढ़ा दो। अगर आप बीम नहीं दे रहे हो तो कम से कम कॉलम का साइज़ ही बढ़ा दो उसमें। ठीक है? और देखो, मेरा मानना ये है कि बीम आप जो है बिल्कुल ही दो, क्योंकि अगर आप बीम देते हो तो उस केस में क्या है कि आपका जो है क्रैक आने का जो चांस है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप बीम नहीं देते हो तो उस केस में क्या है कि जो है जो दीवार है उस पर लोड आता है और दीवार पर लोड आने की वजह से जो है दीवार में जो है वो क्रैक डेवलप होने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, अगर आपके पास जो है बजट है तो आप डेफ़िनेटली बीम प्रोवाइड कीजिए, और बजट नहीं है तो ठीक है, आप बीम नहीं दो, लेकिन थोड़ा-सा बहुत जो है उसमें रिस्क तो रहता ही है। और बीम नहीं देते हो तो आप जो है जो इसके ऊपर का जब आप फ्लोर बनवाते हो, यानी फर्स्ट के बाद जब आप सेकंड फ्लोर बनवाओगे तो उसका आप नक्शा चेंज नहीं कर सकते हो, है ना? आपको सेम नक्शा को रिपीट करना पड़ता है, यानी जो दीवार आप नीचे दिए हो सेम आपको ऊपर देना पड़ता है। और अगर आप बीम पे मकान बनाते हैं तो उस केस में क्या है कि आप ऊपर जा कर के नक्शा को चेंज कर सकते हैं। बीम पर आपका जो मकान है उसका मज़बूती ज़्यादा होता है, और बिना बीम का जो मकान है, यानी छत के नीचे अगर आप बीम नहीं देते हैं तो उस केस में आपका जो घर का जो मज़बूती है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। अगर आप बीम पर अपने मकान को लेकर जा रहे हो तो आपको जितना मर्ज़ी जितना फ्लोर लेकर जाना है आप लेकर जा सकते हो, 3, 4, 5, 6 जितना मर्ज़ी लेकर जाना है लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर आप बीम पे मकान को नहीं बनवा रहे हो तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेकंड
और थर्ड तक लेकर जा सकते हो। उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो आपका जो है वो बिल्डिंग का जो है वो गिरने का चांस जो है वो बढ़ जाता है और क्रैक वगैरह होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये फ़ायदा है अगर बीम देते हो और बीम नहीं देते हो तो उसका नुकसान क्या है मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आप बीम देते हो तो उस केस में क्या है कि आप बाहरी दीवार 5 इंच का रख सकते हो, लेकिन अगर आप बीम नहीं देते हो तो उस केस में आपको बाहरी दीवार जो है वो 5 इंच का नहीं रख सकते हो, आपको हमेशा 10 इंच का ही देना पड़ेगा अगर आप छत के नीचे बीम को नहीं देते हो। इस पॉइंट को भी आपको जो है वो ध्यान देना चाहिए। और उसमें क्या है कि अगर आप देखो बाहरी दीवार को 5 इंच देते हो और जो है छत के नीचे बीम देते हो तो उस केस में क्या है कि देखो स्लैब कास्टिंग के समय आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो साइज़ है, यानी अगर आप बाहरी दीवार को जो 5 इंच का दे रहे हो तो अल्टीमेटली जो आपका जो एरिया बच रहा है वो आपका रूम में ही यूटिलाइज हो जाता है, यानी आपका रूम का साइज़ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है अगर आप 5 इंच का बाहरी दीवार को देते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है, कहीं न कहीं जो अगर आप बीम पे मकान बनवाते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा निकल कर आता है एज़ कंपैरिज़न टू अगर आप बीम नहीं देते हो। ठीक है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप मकान को बनवा रहे हो तो उसको आप प्रॉपर बीम पे ही बनवाओ, और बीम पे ही बनाओ, और नियम भी है और उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।